चार प्राचीन वेदों में से एक सामवेद को अक्सर सबसे रहस्यमयी माना जाता है। तो चलिए आज इसी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। Welcome to Anyana Bhakti. And this is where wisdom meets conversation. Join me as we explore life, culture, and stories that matter. Hit subscribe and let's begin the journey. अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। देखिए, सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा तो है ही, पर इसकी लगभग सारी ऋचाएं यानी इसके श्लोक एक दूसरे वेद ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सवाल यह है कि इसमें अपना क्या है? तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसमें कोई नए शब्द ही नहीं है तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर वो क्या चीज है जो इसे इतिहास के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक का दर्जा देती है? इसका जवाब असल में इसके शब्दों में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है। तो इसका असली राज छिपा है इसके मकसद में। सामवेद कोई टेक्स्ट बुक नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। यूं कहिए कि ये ऋग्वेद की म्यूजिकल की है, उसकी संगीत कुंजी है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ऋग्वेद किसी गाने के बोल हैं, मतलब क्या गाना है, तो सामवेद उसका संगीत है जो ये बताता है कि उसे कैसे गाना है। एक हमें शब्द देता है तो दूसरा उसे धुन देकर उसमें जान डाल देता है। तो असली बात यह है, सामवेद का मकसद है पवित्र शब्दों की आध्यात्मिक शक्ति को जगाना, उसे एक्टिवेट करना। और ये माना जाता था कि ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक सटीक तय की हुई धुन में गाने से ही जागृत हो सकती है। ये एक तरह से ध्वनि का विज्ञान है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में काम कैसे करता है। कैसे ऋग्वेद का एक साधारण सा श्लोक एक शक्तिशाली मंत्र में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है सामन। अब ये सामन क्या है? सामन का सीधा सा मतलब है धुन या कोई पवित्र मंत्र। ये असल में ऋग्वेद के किसी श्लोक, जिसे ऋचा कहते हैं, का म्यूजिकल फॉर्म है, जिसे खास तौर पर यज्ञ जैसे अनुष्ठानों में गाने के लिए ही बनाया गया है। ये पूरी प्रक्रिया आप देखिए 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ऋग्वेद से एक श्लोक लिया जाता है, उसके बाद उस श्लोक को एक खास पहले से तय धुन पर सेट किया जाता है और बस वो एक सामन बन जाता है। और आखिर में उद्गाता कहे जाने वाले पुजारी इसे सोम यज्ञ के दौरान गाते हैं। इस तरह शब्द संगीत के जरिए मंत्र बन जाते हैं। लेकिन इन सभी जटिल संगीतमय अनुष्ठानों के पीछे जो भावना है, जो दर्शन है, वो बहुत ही सरल है, पूजा और भक्ति। इसे उपासना भी कहते हैं और यही वो भावना है जो इन शक्तिशाली मंत्रों को असल शक्ति देती है। आप जरा ये देखते हैं कि सामवेद का असर कितना गहरा और कितना दूर तक फैला और कैसे ध्वनि की ये शक्ति सदियों से भारत में जीवित है। सामवेद का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं। ये एक वाक्य इस ग्रंथ को एक सर्वोच्च आध्यात्मिक दर्जा दे देता है। इतना प्राचीन होने के बावजूद ये जानकर हैरानी होती है कि सामवेद की विरासत आज भी जिंदा है। इसके 3 प्रमुख स्कूल या कह लीजिए परंपराएं, जिन्हें शाखाएं कहा जाता है, आज भी मौजूद हैं। और ये परंपराएं सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत में फैली हुई हैं। कौथुम शाखा हमें गुजरात, यूपी और उड़ीसा में मिलती है। राणायानी महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और जैमिनीय दक्षिण भारत में, खासतौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में प्रचलित है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये ज्ञान पूरे देश में फैला। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार यह है कि सामवेद की महानता उसके अपने शब्दों में नहीं, बल्कि ऋग्वेद के शब्दों को एक सटीक, शक्तिशाली और आध्यात्मिक ध्वनि में ढालने की उसकी कला में है। ये पवित्र ध्वनि का एक तरह से व्याकरण है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हजारों साल पहले ये माना जाता था कि किसी विचार या मंत्र की पूरी शक्ति को बाहर लाने के लिए एक आदर्श संगीत की जरूरत होती है, तो ये आज संगीत और हमारे जीवन में अर्थ के बीच के गहरे और मौलिक रिश्ते के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है ना? Thank you, beloved soul, for joining the path of devotion. May this space be filled with divine peace, wisdom, and light until we meet again. Don't forget to like, share, and subscribe to Anyana Bhakti.